लोग झंडा दिवस नहीं मनाएंगे, अमृत महोत्सव नहीं मनाएंगे जी। ये पूरे गांव का फैसला है कि हम लोग की झोपड़ी है, झोपड़ी में कोई आग लगा दे तो हमारे बच्चे कहाँ जाए, मर मिलाए जाए, कहाँ हम क्या करेंगे। 2003 में वंदना वर्मा एसडीएम थी। उस समय जो है इन्होंने सारे गांव वासियों की जो है खतौनी काट दिया, उसको वन विभाग के नाम कर दिया। सुल्तानपुर जिले में पीएम मोदी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीएम मोदी का सपना है कि हर भारतीय के पास अपना घर हो, लेकिन सुल्तानपुर जिले में गरीबों को जबरन बेघर किया जा रहा है। इस ग्राम सभा में खुद सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक विनोद सिंह रहते हैं। बावजूद इसके आज तारीख तक इस गांव में एक भी रास्ता नहीं है और गांव वालों को रोजाना बाजार तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालते हुए ट्रेन की पटरियों को पार करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन गरीबों को बेघर करने वाले भी कोई दबंग गुंडे या बदमाश नहीं, बल्कि वन विभाग है जो इन पर गांव खाली करने का दबाव बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। यह अजीबोगरीब मामला कूड़ेबार विकास खंड के रतनपुर ग्राम सभा का है। इस गांव में करीब 2000 लोग रहते हैं, लेकिन पिछले काफी अरसे से वन विभाग इन लोगों पर गांव खाली करने का दबाव बना रहा है, जिससे ग्रामीण खासा परेशान है। समस्या बस यही है कि अभी जो है हम लोग का पहले था, हमारे आजा का था, फिर हमारे बाप का है, हम लोग का नाम नहीं आ रहा है। उस पर घर बनवाया जा रहा था, वो गिरा दिया वन विभाग वाले, पुलिस ले आके गिरवा दिया है। यही समस्या है। पिंटू निषाद एक गरीब परिवार था, किसी तरह अपना कमा धमा के एक छत जो है डाल रहा था। उस छत को जो है माननीय एसडीएम साहब श्री प्रमोद पांडे जी के मौजूदगी में उसको ढकेल दिया गया। उनका कोई कागज़ नहीं देखा गया, न उसकी कोई जानकारी की गई, जबकि इनके आजास सरजू के नाम खतौनी दर्ज है। दरअसल इस गांव में दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस गांव के लोग प्रयागराज से अयोध्या को जाने वाली ट्रेन की पटरी को पार करके गुजरते हैं, जिससे हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। और ऐसा बताया जाता है कि जब कभी भी रास्ता बनाने की कोशिश की जाती है तो उसमें वन विभाग अड़ंगा डाल देता है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीणों की जमीनों को बिना बताए ही वन विभाग ने अधिग्रहित कर लिया है। इन जमीनों पर उनके पुरखे रहा करते थे। ग्रामीणों की माने तो 3 पीढ़ियों से जमीनों की खतौनी उनके पुरखों के नाम पर दर्ज होती आई है, लेकिन अब ये जमीनें उनके नाम पर दर्ज नहीं हो रही, जिससे वो काफी परेशान है। यह है कि हमारे ससुर के नाम जमीन थी और 3-4 पुश्ते जीत गई और फिर ओकरी बाद जंगल वाला अपने नाम कर ले और घर बनाए, घर भी गिरा दिया। ये बताइए हम लोग कहाँ से जाए, इतना परिवार लेके 5 भाई परिवार हैं। कितने मकान मतलब जंगल विभाग ने ले लिया, वन विभाग ने? अरे बहुत जमीन है, बहुत दुकान और मकान ले लिया है। पूरा तो वन विभाग क्या आप लोगों के पास कागज नहीं है इसका? हमारा कागज है, उसको अपने नाम कर लिया है, कहीं कागज नहीं लग रहा है। इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि अगर इसके गुजरे वक्त पर नजर डालेंगे तो इस गांव को साल 2014 में तत्कालीन सांसद वरुण गांधी ने गोद लिया था। तमाम वादे और दावे किए गए, लेकिन अफसोस सांसद बदल गए, लेकिन इस गांव के हालात बद से बदतर होते चले गए। 50-60 घर यहाँ से निकाले जा रहे हैं, वन विभाग वाले खदेड़ रहे हैं। हाँ। इनको रहने नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहा वन विभाग? वन विभाग कह रहा ना रास्ता देंगे ना तुमको रहने देंगे। तो आपके यहाँ जो स्थानीय विधायक है, आप लोग उनसे बताए विनोद सिंह जी से? हाँ गए थे, उनके पास मालूम है उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि ये व्यवस्था कराएंगे, लेकिन हाँ। हुई नहीं व्यवस्था अभी तक। हाँ। ना घर बन पा रहा, ना रास्ता मिल रही है हम लोगों को। तो आपके इस गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं साहब। तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? ऐसे कूद फांद के कहीं पैदल आ जाते हैं लेकर। इसके पहले जो सूरभान सिंह विधायक जी थे, उनसे आप लोगों ने समस्या नहीं बताई? उन्होंने कहा करा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिल जाएगी रास्ता, लेकिन मिली नहीं आज तक। तो आप जो यहाँ की सांसद हैं मेनका गांधी जी, आप लोगों ने उनसे कभी बात की? मेनका गांधी से भी कहा है, वो भी नहीं कहीं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं किया। मतलब मेनका गांधी ने भी आपकी कोई नहीं सुनवाई की? कुछ सुनवाई नहीं की। मेनका आए रहे तो संतुलन दें कि हम जो ना बनवा देवे, व्यवस्था करवे, लेकिन व्यवस्था कहीं ना, यहाँ तक आ रहे हैं मौके। बताइए। इस गांव में एक पानी की टंकी भी है, जिसका उद्घाटन 16 फरवरी 2021 के रोज सांसद मेनका गांधी ने खुद अपने हाथों से किया था। लेकिन अब ये टंकी हाथी के दांत साबित हो रही है, क्योंकि इस टंकी में आज तक पानी की एक बूंद ना तो भरी गई और ना ही यहाँ से पानी किसी गांव वाले को सप्लाई किया गया।
ग्राम प्रधान के मुताबिक इस गांव में आज तारीख तक मनरेगा से 1 रुपए का भी काम नहीं कराया गया। हर साल सरकार की तरफ से बजट आता है, लेकिन उसे यूं ही वापस कर दिया जाता है। तो वन विभाग अब क्या कह रहा है आपके यहाँ? वन विभाग कोई भी काम किया जाता है, मनरेगा का काम कोई हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ है कभी कोई काम मनरेगा से नहीं हुआ है, हमेशा शून्य जाता है। अच्छा, कोई काम करने नहीं देता है। हर जगह वन विभाग अपना जो है बता करके, जबकि उसके पास कोई अधिग्रहण की कोई कापी नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस गांव में पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। वन विभाग अब रतनपुर में किसी का मकान नहीं बनने दे रहा। ऐसे में गांव वालों ने साफ कह दिया है कि वो इस बार 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव भी नहीं मनाएंगे और न ही अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। लोग झंडा दिवस नहीं मनाएंगे, अमृत महोत्सव नहीं मनाएंगे। जी, ये पूरे गांव का फैसला है। तो आप लोग अपने घर पे झंडा नहीं, तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे? नहीं लगाएंगे। जब हमारा कोई वो नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करें हम? तो मतलब आप लोग तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारा जो कानों का पूरा कानों घर द्वार बनाए, हम लोग को सहायता दें, तो हम लोग भी उनके सहायता करें। उनका साफ कहना है कि अगर उनके सिर पर छत ही नहीं रहेगी तो भला वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर क्या करेंगे। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और सहयोगी अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।